आंदोलन का 10वां दिन है और निरंतर आप लोग इस आंदोलन को बढ़ाते जा रहे हैं। ये आपका संघर्ष निश्चित रूप से सफल होगा और आप सबका एक एक पाई से भुगतान भी होगा। जिस तरह से आप लोगों ने कल का नज़ारा देखा था कि संगठन की तरफ से जब ये घोषणा हुई कि अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम निश्चित रूप से 9 सितंबर 2024 को पटेल नगर चौराहा जाम करेंगे। शासन प्रशासन के लोग आनन फानन आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के जो हमारी मांगे थी उनको आप सबके बीच में कहा भी था माई कि हम यहाँ की साफ सफाई, सुरक्षा, लाइट, जो भी व्यवस्था है आज के लिए कहा था कि 10 तारीख को हम ये सब करवा देंगे। आज 10 तारीख है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ देखने नहीं आया, न सफाई वाला, न पानी वाला, न सुरक्षा व्यवस्था वाला। क्या रात में या शाम सुबह में कोई थाने के लोग आए, कोतवाली के लोग आए? कोई नहीं आए। ये झूठा आश्वासन मान करके चलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सत्याग्रही हैं और सत्याग्रह का ये नियम होता है कि सामने वाले को मौका देना चाहिए। आज और कल का इंतजार करेंगे। अगर आज कल में कोई व्यवस्था नहीं होती, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आते, तो इस बार हम आर पार की लड़ाई की घोषणा करेंगे। फिर छोटे मोटे अधिकारियों की कोई वैल्यू हम नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चांस था, बात माननी चाहिए। ये सत्याग्रह का नियम है, इसलिए हमने कल उनके कहने के अनुसार अपनी मांगों को रखा और उन्होंने स्वीकार भी किया। 2 दिन का समय देंगे और कल घोषणा कर देंगे कि हमको कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा निर्णय लेना है। आप लोगों के बीच में बैठ करके ऐसा निर्णय लेंगे कि कल तो छोटे छोटे अधिकारी आए थे, कोतवाली के लोग आए थे। हमारे अगले निर्णय में निश्चित रूप से डीएम के पहले कोई अधिकारी स्वीकार नहीं होगा, एसपी के पहले कोई बंदा स्वीकार नहीं होगा, और वो आर पार का होगा। जब तक वो आ नहीं जाएंगे, यहाँ की व्यवस्था सामने करंट में पूर्ण नहीं होगी, तब तक हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे। ये आंदोलन है, सत्याग्रह शब्द के बाद आंदोलन भी लगा हुआ है कि अगर कहीं आरजू मिन्नत करने से भी हमारा काम नहीं चलना है तो निश्चित रूप से जो आंदोलन में शब्द होते हैं उनका पालन हमको करना पड़ता है। ये सीख हमको आप जब पढ़ेंगे तो रामायण से भी मिलती है और महाभारत से भी मिलती है। तमाम तरह का उसमें उदाहरण भरा पड़ा है, बस सीखने की आवश्यकता है। इन समस्याओं ने, भुगतान रूपी समस्याओं ने, कई सालों का आंदोलन, ये बहुत कुछ सीख दे करके आप सबको जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरह ने संगठन ने प्लान बनाया है, आप लोग पूरे देश में अपना भुगतान तो कराएंगे, लेकिन इस देश में इतिहास में नाम भी दर्ज कराएंगे, इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि ये आंदोलन बहुत कमजोर तबके के लोगों से चल रहा है, मेहनत कश लोगों से चल रहा है, कर्मठ लोगों से चल रहा है, ईमानदार लोगों से चल रहा है, मजदूरों से चल रहा है, किसानों से चल रहा है। ये सब मजबूत लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, इनमें तप करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, इसलिए आपका आंदोलन ये सफल होगा। और जो मकसद है आंदोलन का वो भी ईमानदारी का है। जैसा आप नारा लगाते हैं कि हम किसी से भीख
नहीं मांगते। हम तो सरकार के बनाए हुए कानून के तहत अपनी गाढ़ी कमाई वापस मांगते हैं। इसलिए हमारा जो निर्णय है, हमारा जो आंदोलन है, ईमानदारी का है और ईमानदारी के दम पर अधिकारियों को तो झुकाएंगे, लेकिन आप लोगों की मेहनत की वजह से एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा आपके सामने। भुगतान भी करना। जिस तरह से आप लोगों की रात दिन की ये तपस्या चल रही है, किस तरह से रात आप लोग गुजारते हैं, न समय से नहाने को मिलता है, न समय से खाने को मिलता है, किस तरह से प्यास बुझाते हैं, इसका शायद आंकलन हमारे उन जिम्मेदार लोगों को नहीं है। लेकिन ये तपस्या किसी की आज तक बेकार नहीं गई और ना आपकी जाएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तपस्या का ऐसा परिणाम मिलेगा कि वो जितने जिम्मेदार हैं, ठग हैं, उन सबको सजा मिलेगी। आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। दूसरा साथियों, हमारे फतेहपुर जनपद का ये बहुत ही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि जो जनता के बीच के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के दम पर उनके ऊपर ताज बनता है, जनता के दम पर वो सत्ता में आसीन होते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं, वही जनता का दुख दर्द सुनने नहीं आ रहे हैं। सबसे दुख की बात तो ये है, क्या वो जानते नहीं हैं? उनको पता नहीं है। आज 10वां दिन है, पेपर में निकल रहा है, न्यूज में आ रहा है, जगह जगह चर्चा का विषय है, पूरे फतेहपुर में छाया हुआ है। क्या उनको पता नहीं है? पता है, लेकिन उनको भी इस बात की सज़ा मिलेगी कि हमने जनता से वादा क्या किया था, आज हम क्या कर रहे हैं। उनको भी इस बात की सज़ा मिलेगी। और अगर वो कह दे हमको जानकारी नहीं मिली, हमको पता नहीं है, तो मैं प्रमाण हूँ उसका। पूर्व के जितने विधायक थे, पूर्व के जितने सांसद थे, वर्तमान के जितने सांसद हैं, वर्तमान के जितने विधायक हैं, सभी को मैंने ज्ञापन दिलाया है इस भुगतान रूपी समस्या का। कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं कह सकता कि हमारी जानकारी में नहीं था। इसलिए ये तमाम अन्य विनय करने के बाद जब किसी ने हमारी नहीं सुनी, तभी मजबूरी में संगठन ने इस आंदोलन का प्रण किया है। वो भी ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। ये कब खत्म होगा ये गर्भ के बताएगा, समय के गर्भ में है। जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाएगा, ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं। आप सभी को खैरपूर्वक इस आंदोलन को संभालना है, बढ़ाना है प्रतिदिन की तरह। और कल शाम 4 बजे तक अगर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है, जो वादा किया है अधिकारियों ने उसको पूरा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से कल शाम को 4:30 बजे संगठन की तरफ से ऐसा निर्णय लेंगे कि फतेहपुर के अधिकारियों को भी पता चल जाएगा कि ये मेहनतकश गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग किस तरह का आंदोलन करते हैं। उनके दांत खट्टे करने के लिए निर्णय कल ले लिया जाएगा। क्या इस बात के लिए आप लोग तैयार हैं? इसका प्रचार प्रसार भी आप सभी को करना है, मोबाइल के माध्यम से, डोर टू डोर, जैसे भी आप कर सकते हैं उसको करिए। और आज प्रसाद है क्या जमा? हेलो, आप जाइए। मैं आपको एक बात और बता दूं, कल आपके सामने पुलिस प्रशासन के लोग आए, अपना नंबर भी दे गए और आपके सामने ही वादा किया ढेर सारा कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, सब कराएंगे। कहा कि नहीं कहा? लेकिन उनको आज तक का समय था, उन्होंने आज के लिए कहा था कि आज ये सारी व्यवस्था हम कराएंगे। आज का समय तो देंगे, लेकिन हम कल का भी समय देंगे 4 बजे तक का। और कल 4 बजे तक अगर अपने वादे पे खरे नहीं उतरते
तो फिर हम वही निर्णय लेंगे जिस तरह से वो मानेंगे, जिस तरह से मना देना चाहिए वही निर्णय लेना है। इस बार किसी के कहने से चाहे 3 ट्रक पीएसी आ जाए, चाहे 5 ट्रक मिलिट्री आ जाए, पूरे जिले का पुलिस महकमा आ जाए, हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। बस सीधे जो प्लान बन जाएगा उसी प्लान में निर्णय होगा और वहीं जब तक पूर्ति नहीं होगी वहां से उठने वाले नहीं। इसके लिए आपको भी धैर्यपूर्वक, साहस के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्मठता दिखाते हुए प्रचार प्रसार भी करना है, सबको बताना भी है। बस ये लड़ाई बिल्कुल ये मान के चलिए कगार पर पहुंच गई है। तमाम जिलों में जो आंदोलन चल रहे हैं सब जगह इसी तरह चल रहा है और सब जगह तमाम अधिकारी भी पहुंच चुके, प्रतिनिधि पहुंच चुके, सांसद पहुंच चुके, मंत्री पहुंच चुके। लेकिन ये फतेहपुर का दुर्भाग्य है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं विधायक लोग, सांसद लोग, ये फतेहपुर के चेयरमैन साहब, ये तो मुझे लगता है मनमोहन सिंह हो गए, बोलना ही नहीं जानते। इनको काम करना भी नहीं आता कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस बात के अध्यक्ष हैं, हमारा अधिकार क्या है, इनको यही नहीं पता है। हमारी जब वार्ता हुई इन्होंने कहा हमारे ईओ ने मना कर दिया है, जबकि ईओ इनका नौकर होता है, ये नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं। तो इनको भी कास्ट करना है जब समय आएगा, क्योंकि ये जनता की समस्या है, गरीबों की समस्या है। और निश्चित रूप से जब गरीबों की कोई समस्या नहीं सुनता है तो निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं गरीबों की हाय किस तरह की होती है, बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, पता है ना। इसलिए आप सबको साहस के साथ अपना अपना काम करना है, ईमानदारी से करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों को कहीं कोई दिक्कत हो या हमसे कोई किसी को तकलीफ हो आकर के मुझसे बता सकता है, या और कोई व्यथा हो तो भी बता सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।